हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। तो प्रीवियस के लेक्चर में हमने जो भी डिस्कस किया है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के बारे में। ओके, सो वी कैन स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे लिखता हूँ मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। फिजिकल properties of alcohols and phenols. Physical properties of alcohols and phenols. बच्चों आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स और फिनॉल्स के बारे में। तो यहाँ पे कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये देखते हैं हम फर्स्ट अल्कोहल्स और फिनॉल्स की। ओके, सो फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों अल्कोहल एंड फिनॉल्स की, दिस इज द अल्कोहल्स कंटेन अल्काइल ग्रुप्स एंड फिनॉल कंटेन अराइल ग्रुप्स। व्हाट इज द फर्स्ट? अल्कोहल में कौन सी ग्रुप्स होते हैं बच्चों? अल्काइल ग्रुप होते हैं। सो अल्कोहल कंटेन अल्काइल ग्रुप्स, ओके, एंड फिनॉल कंटेन अराइल ग्रुप्स। इसमें अराइल ग्रुप्स होते हैं। अराइल ग्रुप्स मतलब कौन से? जो एरोमेटिक रिंग होते हैं जैसे कि बेंजीन की रिंग होती है, तो ये अराइल ग्रुप्स मतलब फिनॉल में आते हैं। अल्कोहल्स में अल्काइल के ग्रुप आते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज देयर CH3OH। अब ये OH देखो, OH मतलब अल्कोहल ग्रुप अटैच विद द CH3। CH3 मतलब क्या है? अल्काइल है, राइट? अल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है CH3। सो व्हाट वी कैन से, अल्कोहल कंटेन अल्काइल ग्रुप्स एंड फिनॉल कंटेन अराइल ग्रुप्स। अराइल ग्रुप्स कौन से होते हैं इसके? जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है जैसे कि बेंजीन। अब बेंजीन का देखो यहाँ पे कि ये बेंजीन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। सो इट इज अ अराइल, इसे हम अराइल बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कार्बन एटम्स। सेकंड पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट increase with increase in carbon atoms. What we can say? Boiling point increases with increase in carbon atoms. मतलब अल्कोहल और फिनॉल्स में अगर कार्बन एटम्स बढ़ते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं? वहां पे इंक्रीज होते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर इंक्रीज होते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे इन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। एग्जाम्पल फॉर दिस थिंग इज मिथेनॉल CH3OH, और सेकंड एग्जाम्पल इज C2H5OH। तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों यहाँ पे 351। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? 351.5 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, और मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 337.5। सो यहाँ पे देखो कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज हो रहा है। अल्कोहल और फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कार्बन एटम्स। इसमें देखो कितने कार्बन एटम है? 1 कार्बन एटम इज देयर। इसमें देखो 2 कार्बन एटम है। ओके, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है इसको C2H5OH। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको CH3CH2OH। हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, ठीक है? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 351 CH2OH। इसका बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों 351 केल्विन। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट में आप डिफरेंस देख सकते हैं, इसमें 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सो व्हाट वी कैन से, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कार्बन एटम्स। अब अगर अल्कोहल की केस में बारे में बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। व्हाट वी कैन से, इन अल्कोहल्स boiling point decreases with increase in branching, अगर ब्रांचेस बढ़ते हैं बच्चों तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल में क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब ब्रांचेस कैसे? मतलब इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर वहां पे बढ़ते हैं ब्रांचेस में, यहाँ पे देखो ब्यूटान 2 ऑल का एग्जांपल लेते हैं हम, ब्यूटान 2 ऑल, ओके। एक 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं यहाँ पे और एक 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं। 3 डिग्री इज
2 मिथाइल प्रोपैन टू ऑल, प्रोपैन टू ऑल। अब ब्यूटेन टू ऑल का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, CH3CHOH CH2 CH3, ये ब्यूटेन टू ऑल। ओके, ये देखो यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पे ये कौन सा अल्कोहल है बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप जहां पे जुड़ा है उसके साथ 2 कार्बन एटम है, सो दिस इज द 2 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ पे क्या बोला है, इन अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अब यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल है, कैसे 3 डिग्री, यहाँ पे देखो CH3CH3OH, अल्कोहल जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उस कार्बन के साथ 3 कार्बन है, सो दिस इज द 3 डिग्री अल्कोहल। इसे हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब इसके ब्रांचेस ज्यादा है, इसके ब्रांचेस है, इसके ब्रांचेस ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों 356 केल्विन। कितना है, 356 केल्विन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मिथाइल प्रोपैन टू ऑल, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या दिया है, इन अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अगर ब्रांचेस इंक्रीज होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। सो दिस इज अवर थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स। नेक्स्ट 4th नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स एंड फिनॉल। नेक्स्ट है हमारी 4th नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे कि यहाँ पे देखो CH3CH2OH। अब इसकी अगर बात करेंगे अल्कोहल की या अराइल की बात करो आप, मतलब दिस इज अल्कोहल या फिनॉल की बात करो, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे क्या होता है, ज्यादा होता है अल्कोहल्स एंड फिनॉल के केस में। अब अल्कोहल का एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि ROH। यहाँ पे देखो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है बच्चों। मतलब इस केस में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से अल्कोहल एंड फिनॉल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब वॉन डेर वाल्स फोर्सेस यहाँ पे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब इंक्रीज इन वॉन डेर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कार्बन एटम्स। अगर कार्बन एटम्स बढ़ते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बराबर। 2 पॉइंट्स है वहां पे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कार्बन एटम, इसका मतलब ये वॉन डेर वाल्स फोर्सेस वहां पे बढ़ रहे हैं। अब दूसरे केस में क्या बोला मैंने कि इन अल्कोहल्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अगर ब्रांचेस बढ़ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है बिकॉज वॉन डेर वाल्स फोर्सेस डिक्रीजेस। व्हाई वॉन डेर वाल्स फोर्सेस डिक्रीजेस देयर, बिकॉज सरफेस एरिया कम कम होता जा रहा है। अब एक एग्जांपल मैंने दिया था वहां पे CH3 CHOH CH2 CH3, ओके। और सेकंड एग्जांपल हमने लिया था CH3 CH3OH। अब दोनों में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा हो रहा है, इसमें सरफेस एरिया कम हो रहा है। मतलब इसमें वॉन डेर वाल्स फोर्सेस आपको क्या दिख रहे हैं, डिक्रीज होते दिख रहे हैं। सरफेस एरिया कम होगा तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस डिक्रीजेस, राइट। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला यहाँ पे कि इन अल्कोहल्स एंड फिनॉल केसेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयर बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड आर अल्काइल ग्रुप। सो दैट इज व्हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखती है, सो दैट इज व्हाई यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें। मतलब अगर हम अल्कोहल को कंपेयर करें विद द अदर कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल boiling point are higher of alcohols and phenols। बच्चों अल्कोहल और फिनॉल्स के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते कंपेरेबल विद अदर हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट वी कैन से, विद कंपेरेबल विद अदर हाइड्रोकार्बन्स।
अगर हम हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करेंगे उसके मॉलिक्यूलर मासेस या विथ ईथर्स, कंपेरेबल विथ हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स, हाइलोअल्केन्स, with haloalkanes and haloarenes and haloarenes। बच्चों अगर हम कंपेयर करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल विद द हाइड्रोकार्बन, ईथर्स एंड हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, अगर अप्रोक्सीमेटली मॉलिक्यूलर मास सेम लेते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स अल्कोहल के ज़्यादा होते हैं, अल्कोहल एंड फिनॉल्स की बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ओके, एक एग्जांपल भी लेते हैं यहाँ पे हम इथेनॉल का एग्जांपल लेते हैं। इथेनॉल मतलब CH3 CH2OH, ये क्या है बच्चों, इथेनॉल मतलब अल्कोहल है। नेक्स्ट एग्जांपल जो लेते हैं अनदर कंपाउंड का CH3OCH3, ये क्या है बच्चों, ईथर ग्रुप है, मिथॉक्सीमीथेन, क्या बोलते हैं इसे, मिथॉक्सीमीथेन। ये क्या है बच्चों, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, इसे बोला जाता है बच्चों मिथॉक्सी मीथेन। क्या बोलते हैं इसे, मिथॉक्सी मीथेन। ये ईथर लिया हमने, यहाँ पे अल्कोहल लिया। और नेक्स्ट एग्जांपल है प्रोपेन का, तो प्रोपेन को हम लिखते हैं CH3 CH2 CH3, ये है प्रोपेन, ठीक है, मतलब हाइड्रोकार्बन। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया क्या, बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स कंपेरेबल विथ हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स एंड हैलोअल्केन्स। अब इसका मॉलिक्यूलर मास अगर हम कंपेयर करें तो इसका मॉलिक्यूलर मास है बच्चों 46, इसका मॉलिक्यूलर मास है 46, राइट, और इसका है 44। अब इसके बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका बोला मैंने, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है, इसका है 351 केल्विन। कितना है बच्चों, 351 केल्विन। सेकंड इसका है 248 केल्विन, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। और थर्ड नंबर 231 केल्विन। मतलब इस पॉइंट में हमें यह समझ में आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर हायर कंपेरेबल विथ हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स, हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है 351 केल्विन कंपेरेबल विथ सेम मॉलिक्यूलर मास 46, 46 एंड 44 इज द मॉलिक्यूलर मासेस आर द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ इथेनॉल, ईथर एंड प्रोपेन। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस देखो यहाँ पे, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। सो दिस इज द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। देखो बच्चों नेक्स्ट कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, 5th नंबर की यहाँ पे, अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, व्हाट वी कैन से। अगर सोल्यूबिलिटी की बात करें, सोल्यूबिलिटी, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर, अल्कोहल्स एंड phenols are soluble in water, alcohols and phenols are soluble in water, soluble in water। बच्चों अल्कोहल्स एंड फिनॉल सोल्यूबल है वाटर में, उसका रीजन है बच्चों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल और फिनॉल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, OH बॉन्ड होने की वजह से दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड देन फॉर्म H+ आयन, मतलब वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएंगे। ओके, अगर फिनॉल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें तो फिनॉल आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। फिनॉल क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल है, सो व्हाट वी कैन से, और फिनॉल्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से ले सकते हैं हम यहाँ पे, अल्कोहल ले सकते हैं आप OH, इसके बाद ईथर ले सकते हैं, ईथर इज ऑल्सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, तो फिनॉल्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल एंड ईथर, इसमें क्या ये सोल्यूबल है। आप बेंजीन का भी एग्जांपल ले सकते हो, वहाँ पे बेंजीन इज ऑल्सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो इसमें भी क्या है, फिनॉल डिजोल्व होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, फिनॉल्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। फिनॉल की अगर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो बच्चों फिनॉल इज टॉक्सिक इन नेचर, व्हाट वी कैन से, इट इज अ कोरोसिव इन नेचर। ये ज़्यादा कोरोसिव होता है बच्चों, कोरोसिव इन नेचर। फिनॉल थोड़ा सा कोरोसिव होता है, मतलब व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद स्किन, ओके, तो इससे क्या होगा, बर्न हो जाएगा। तो फिनॉल इज कोरोसिव इन नेचर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एक्शन ऑन स्किन। एंड व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, अगर फिनॉल एयर के कांटेक्ट में आता है तो टर्न इनटू द पिंक कलर, कौन से कलर में टर्न होता है, गिव पिंक कलर। सो व्हाट वी कैन से, व्हेन फिनॉल comes in contact with air, comes in contact with air,
इट टर्न्स इनटू पिंक, इट टर्न्स इनटू द पिंक। ओके, अगर फिनॉल एयर के कांटेक्ट में आता है तो इससे क्या हो जाएगा, पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से इसमें टर्न हो जाएगा बच्चों, पिंक में टर्न हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर फिनॉल के बारे में, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है कि इट इज अ पॉइजनस इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर। यहाँ पे कोरोसिव नेचर दिया है मैंने, पॉइजनस नेचर। फिनॉल क्या है बच्चों, पॉइजनस इन नेचर है, पॉइजनस इन नेचर। फिनॉल पॉइजनस इन नेचर का होता है, कोरोसिव नेचर का होता है बच्चों। पॉइजनस इन नेचर का है लेकिन इट एक्ट्स एज अ एंटीसेप्टिक ऑल्सो, मतलब इसको यूज करते हैं बच्चों एंटीसेप्टिक में। फिनॉल इज यूज इन एंटीसेप्टिक। ओके, जो भी एंटीसेप्टिक हम यूज करते हैं उसमें फिनॉल को यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक, एज अ एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। व्हाट वी कैन से, डिसइंफेक्टेंट। बच्चों फिनॉल इज यूज एज अ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो ये प्रॉपर्टीज है बच्चों फिनॉल के। मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द फिनॉल। अब अल्कोहल के केस में अगर बात करते हैं तो लोअर जो मेंबर्स होते हैं बच्चों अल्कोहल्स के, दे आर लिक्विड्स, दे आर मोबाइल लिक्विड्स, मतलब दे आर सोल्यूबल इन वाटर क्विकली। मतलब लोअर जो मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल मीन्स OH, ओके, आर लिक्विड्स। लोअर मेंबर जो होते हैं अल्कोहल्स के, दे आर लिक्विड्स। ओके, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। और हायर मेंबर जो होते हैं अल्कोहल के, दे आर वैक्स लाइक अ सॉलिड्स। सो व्हाट वी कैन से हियर, दे आर वैक्स लाइक अ सॉलिड। हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल, हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स आर वैक्स लाइक सॉलिड, वैक्स लाइक सॉलिड। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एक पॉइंट में, क्या बोला था मैंने कि इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे कि वैक्स लाइक अ सॉलिड, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। लोअर मेंबर जो है अल्कोहल के, दे आर इन अ लिक्विड फॉर्म, सो दे वेपराइज इजीली, इसलिए उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं बच्चों, कम होते हैं लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल के। हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं बिकॉज दे आर वैक्स लाइक अ सॉलिड। और हायर मेंबर्स कौन से होते हैं, मतलब C11 के बाद जो हायर मेंबर्स आते हैं, हमें पता है कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, मतलब C10 तक, मतलब D10 तक जो भी अल्कोहल के मेंबर्स है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो वैक्स लाइक सॉलिड है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। ओके, सो दिस अबाउट द अल्कोहल। बच्चों अल्कोहल आर टॉक्सिक इन नेचर, अल्कोहल भी टॉक्सिक इन नेचर के होते हैं। अल्कोहल मतलब हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, अल्कोहल मतलब वही नहीं होता। अल्कोहल मतलब ड्रिंक जो होती है अल्कोहल की, वही नहीं होता। अदर अल्कोहल्स भी हम यूज़ करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक। तो मिथेनॉल की अगर बात करें तो मिथेनॉल इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर, हाईली टॉक्सिक इन नेचर। बच्चों अल्कोहल में मिथेनॉल सबसे ज़्यादा हाईली टॉक्सिक इन नेचर का है। ओके, इथेनॉल की अगर बात करें तो इथेनॉल इज अ लेस टॉक्सिक। व्हाट वी कैन से, इथेनॉल इज ऑल्सो टॉक्सिक इन नेचर बट लेस टॉक्सिक इन नेचर। व्हाट वी कैन से हियर, मिथेनॉल इज अ हाईली टॉक्सिक इन नेचर, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स आर हाईली टॉक्सिक इन नेचर, और जो हायर मेंबर्स है वो क्या है, लेस टॉक्सिक इन नेचर। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन अबाउट द alcohols and phenols. One more point is there about the alcohols. बच्चों they are neutral, alcohols are neutral. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ alcohols are neutral, मतलब they do not cause any action with litmus paper. अगर हम litmus paper के साथ रिएक्शन करेंगे, मतलब अगर टेस्ट करते हैं तो they are neutral in nature, मतलब they are not acidic और they are not basic in nature. वहाँ पे कोई भी रिएक्शंस या कोई भी चेंज नहीं दिखाएंगे। दिस अबाउट द अल्कोहल्स बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ओके, तो ये